के मान सम्मान की जहाँ कोई बात आएगी मैं उनकी तरफ से लड़ाई लड़ूंगा, उनके मान सम्मान के लिए। हमारे सुरेंद्र चिकारा जी जिनकी कार्यशैली जो प्रतिभावान भी है, जो कार्यशैली उनकी, चाहे उनका जो है स्पीच हो, जो उनके बोलने की हमेशा प्रशंसा मैंने सुनी है, उनकी चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो उसकी मैंने हमेशा प्रशंसा सुनी है और बहुत लोगों से सुनी है। खैर सुरेंद्र पवार जी तो प्रशंसा करें तो मैं तो उसको नहीं, क्योंकि वो तो उनके भाई हैं, मगर जब तो बहुत जिन्होंने एक मेहनत करके आपने जो है जिस पार्टी में आप थे उसको एक मेहनत करके पूरे संगठन को आपके ने जोड़ के रखा, तो आपने इतना लंबा, और आपके परिवार की पृष्ठभूमि भी मुझे तो और पता चली, तो मैं आपका एक परिवार में आप शामिल हुए, मैं बहुत बहुत ना सिर्फ स्वागत करता हूँ, मैं ये भी कहता हूँ जितनी आपने मेहनत करी, क्योंकि आदमी के मन में ये होता है कि भाई इतनी मेहनत करी, ठीक है उस पार्टी में परिस्थितियाँ बनती है राजनीति में, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपने जितनी मेहनत करी उसको सवा करके उस मेहनत को हम लेंगे, आपका जो है मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसमें आपकी जो मेहनत है वो कहीं आप ये मत समझना, क्योंकि वो आपकी वो बात नहीं है, परिस्थितियाँ राजनीतिक जो बनी हैं तो उस बात को हम समझते हैं, तो आपको चिंता की बात नहीं। तो आज ऐसे समय पे आप आए हो, मेयर का चुनाव है, जिस मेयर के चुनाव की तरफ पूरा प्रदेश देख रहा है, बड़ौदा के चुनाव के बाद ये मेयर का चुनाव हम जीतते हैं तो प्रदेश में पीछे जो है मुड़ना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे समय पे आप आए हो, ऐसे समय पे आपने हमारी बात रखी है, हम भी आपकी बात रखेंगे, तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पूरी टीम को, एक का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि पूरी टीम का जो है पूरी एक पदाधिकारी, सारी टीम आपकी, सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज आपके साथ आए हैं, हम तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऐसे ही भाजपा से जो राजेंद्र कुमार एक सरपंच और सैकड़ों लोग जो सारे साथ आए हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, और सबका बहुत मान सम्मान और स्वागत उनका भी। हमारे भाई कंवरपाल जी करोड़ा जी, हमारे भाई अशोक शर्मा जी, हमारे भाई सुरेश जोगी जी, हमारे धर्मपाल गुप्ता जी, हमारी बहन दीपिका गर्ग जी जो हमारी यहाँ से प्रत्याशी हैं, और सभी पिता के समान बुजुर्ग नौजवान साथी, दूर बैठी मेरी माताएं बहनें। आज ये नगर में लंबी बात नहीं बोलूंगा, मुझसे पहले सारी करो जनता के जनादेश से न कौन विश्वासघात करके, क्योंकि लोगों ने तो हरा दिए थे बीजेपी, लोगों ने तो 75 पार के नारे को ध्वस्त करते हुए इस भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, मगर जिन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट ली वो जनता से विश्वासघात करके उन्होंने बीजेपी सरकार दोबारा बनाने की वहां पे चंडीगढ़ में काम, गलत तो नहीं बोल रहा मैं, और लोगों ने उसके बाद बड़ौदा में दिखा दिया कि आपने जनादेश का धोखा देके सरकार तो बना दी, मगर ये सरकार हरियाणा के अगर ऐसे ही अहज में चलती रहेगी तो लोग इसको ऐसे ही नकारते रहेंगे। आज 6-6.5 साल इस सरकार को हो गए, 6.5 साल, और 6.5 साल के बाद केंद्र सरकार को लगभग 7 साल हो जाएंगे। आज हरियाणा प्रदेश जो एक समय में विकास के मामले में देश में सबसे आगे माना जाता था, विकास दर में सारे प्रदेशों में विकास दर में लगातार 6 साल तक नंबर 1 पे था पूरे देश में, जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार की हुड्डा साहब के नेतृत्व में। आज वही प्रदेश विकास के मामले में तो पूरे देश में सबसे पीछे के राज्यों में गिनती है, और देश में सबसे आगे किस चीज में है? बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंच गया। निवेश हुआ नहीं, जब निवेश ना हो, सरकारी नौकरी ना मिले, निजी क्षेत्र में नौकरी ना मिले, तो बेरोजगारी यूपी, बिहार और जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में। हर घर में एक बेरोजगार हमारा भाई खड़ा हो गया, जिसकी चिंता पूरे घर को, परिवार को। बेरोजगारी में नंबर 1। आज वो प्रदेश अपराध में नंबर 1, महिलाओं के ऊपर अपराध में भारत सरकार के आंकड़े। आज हरियाणा प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1। अभी ठीक बता रहे थे अरोड़ा साहब कि बाकी इतने भ्रष्टाचार भी ऐसा कि कोरोना भी नहीं छोड़ा। कोरोना के टाइम भी कभी शराब घोटाला, कभी रजिस्ट्री घोटाला, हरियाणा का नाम अगर कहीं आए तो है अगर विधान घोटाला, खनन घोटाला, एक के बाद एक। और तो इस धान घोटाले में जो है कितना किसानों को लूटने का काम हुआ आपके सामने है। तो ये प्रदेश को जिस तरीके से, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण
भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण, बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है, अपना सोनीपत नगर निगम। हर महीने सोनीपत का नाम हमें शर्म आती थी कि हमारे इलाके का नाम हर महीने अखबार के में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नगर निगम के घोटाले के रूप में आता था। 6 साल पहले इलेक्शन होने चाहिए थे ये, मगर जो सरकार में बैठे मंत्री थे और जो बाकी जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने नगर निगम को अपने निजी फायदे में कैसे, अपनी लूट खसूट में इसका कैसे प्रयोग किया जाए, 6 साल तक इलेक्शन नहीं होने दिए, कभी वार्ड के नाम से, कभी किसी और विषय के नाम से इलेक्शन नहीं हुए। 6 साल पहले पार्षद बन जाने चाहिए थे, मेयर आ जाना चाहिए था, आपकी लोक सेवा करते, मगर केवल लूट खसूट का के लिए इस्तेमाल किया गया। कभी खजूर पेड़ का घोटाला हम अखबार में पढ़ते थे, बड़ी शर्म आती थी। कभी स्ट्रीट लाइट का घोटाला, गलत तो नहीं कह रहा मैं, कभी स्ट्रीट लाइट का घोटाला, कभी खजूर के पेड़ का, कभी टाइलों का घोटाला, कभी सीसीटीवी कैमरे का घोटाला, कभी सड़क का घोटाला, कभी गामा की जो गांव शामिल करे उनकी जमीन को बेचने का घोटाला। कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई कसर छोड़ी कि नहीं बताओ? तो कोई कसर नहीं छोड़ी। कोरोना में भी घोटाला भाई साहब, और कोरोना में भी सफाई का घोटाला। कोरोना में भी सफाई का घोटाला। कितने, मतलब वो बता रहे थे कितने 7 करोड़ का, कितने करोड़ की अपना कोरोना में सैनिटेशन के नाम पे घोटाला। तो कहने का मतलब, और जहां घोटाला उजागर नहीं है वहां भी कोई अगर सफाई का ठेका, तो भाई पार्टनर अपने ठेके में, सारे ठेके में पार्टनर अपने। बजाज साहब गलत तो नहीं करा? तो ये इतना पूरे तो नगर निगम में इतना व्यापक भ्रष्टाचार। भाई 1 मिनट के लिए कोई बात नहीं, और 1 मिनट के लिए अपनी लोई लाई अपना जो है ना, तो 1 मिनट ठीक है। सबका भोजन के हमारे साथ है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, जो सोनीपत नगर निगम चुनाव में कंपेनिंग के लिए पहुंचे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि कांग्रेस के क्या चुनावी मुद्दे हैं जो ये स्थानीय निकाय चुनाव में लेके आ रहे हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। कांग्रेस नगर निगम सोनीपत में जो भ्रष्टाचार का अड्डा बीजेपी सरकार में, खट्टर सरकार में बना है नगर निगम सोनीपत, उस जो प्रणाली को समाप्त करके एक स्वच्छ नगर निगम सोनीपत में ऐसा प्रशासन देने के मुद्दे से हम लाए हैं कि सोनीपत विकास के मामले में आगे बढ़े। हम सर युवा टीम लेके जी कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं? आप पार्षद आपके जीत के आ रहे हैं? लगभग हमारे मेयर बड़े बहुमत से जीतेंगे और लगभग पार्षद भी हमारे, मुझे उम्मीद है, काफ़ी अधिक संख्या में जीतेंगे।